नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो, ये है 28 सितंबर को अफगानिस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे, लेकिन 5 महीनों तक इन इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए। अब जाकर 5 महीनों के बाद ये अनाउंस किया गया है अफगानिस्तान के इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि अशरफ गनी उस इलेक्शन को जीते हैं। अशरफ गनी जो पहले से ही राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, उनको इस इलेक्शन में 50.64% वोट प्राप्त हुए, जबकि अब्दुल्ला जो उनके प्रतिद्वंदी थे इस इलेक्शन में, उनको 39.52% वोट्स हासिल हुए। लेकिन देखो, लगातार 5 महीनों तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए गए। इस पर पहले से ही अफगानिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स ने क्वेश्चंस रेज करने स्टार्ट कर दिए थे। तो अब जो ये रिजल्ट्स अनाउंस किए गए हैं, अब्दुल्ला जो इलेक्शन हारे हैं, उन्होंने इन नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है जो ये रिजल्ट्स हैं ये फ्रॉडलेंट हैं, हम पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे, यानी समानांतर सरकार हम चलाएंगे अफगानिस्तान में। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ऑलरेडी अफगानिस्तान की सरकार का जो होल्ड है अफगानिस्तान में वो बहुत कम है। कुछ सिटीज़ और सेंटर्स पर अफगानिस्तान की सरकार का राज चलता है, बाकी रूरल एरियाज़ में तो तालिबान का रूल है। ऑलमोस्ट 40 से 50% एरिया यहाँ ऐसा है अफगानिस्तान में जहाँ पर तालिबान का रूल है। और अब यूएसए जल्द ही किसी न किसी प्रकार का एग्रीमेंट तालिबान के साथ साइन करने वाला है, ताकि यूएसए अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से लेकर चला जाए, ताकि ट्रंप अपना वादा पूरा कर सकें जो उन्होंने इलेक्शन से पहले किया था अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को वापस ले जाने से संबंधित। देखो, खबरें इस प्रकार की निकल के आ रही हैं कि ट्रंप ने अपनी अथॉरिटीज़ को यह कह दिया है, अगर 7 दिनों तक अफगानिस्तान में वायलेंस कम होता है तालिबान की तरफ से तो आप एग्रीमेंट साइन कर लीजिए तालिबान के साथ। अभी देखो, जो ये नेगोशिएशन चल रही हैं तालिबान के बीच और यूएसए की सरकार के बीच, इस नेगोशिएशन में अफगानिस्तान की सरकार कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि तालिबान ने कहा था अभी अफगानिस्तान की जो सरकार है वो लेजिटिमेट सरकार नहीं है। अभी अफगानिस्तान के जो रूलर्स हैं, चाहे वो अशरफ गनी हो या फिर अब्दुल्ला हो, ये लेजिटिमेट लीडर्स नहीं हैं अफगानिस्तान के, हम इनके साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे। तो एक बार अगर यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया तो उसके बाद क्या होगा अफगानिस्तान में, ये देखो किससे छिपा नहीं है। तालिबान कहता तो ये है कि हम अफगानिस्तान की सरकार के साथ बातचीत स्टार्ट करेंगे यूएसए के जाने के बाद, लेकिन देखो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यूएसए के जाने के बाद तालिबान फोर्सफुली अफगानिस्तान की गद्दी हासिल करने की कोशिश करेगा और अफगानिस्तान की सरकार से बातचीत को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होगा। अब सोच के देखिए, यूएसए की फोर्सेस अभी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ऐसी सिचुएशन में भी तालिबान पे नियंत्रण करने में दिक्कत आ रही है, और एक बार यूएसए की फोर्सेस चली गई तो अफगानिस्तान की सरकार कब तक टिक सकेगी ये कोई नहीं जानता। ऐसी सिचुएशन में देखो, होना तो ये चाहिए कि अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एकजुट हों तालिबान की थ्रेट से निपटने में, बट ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले की अपेक्षाकृत बल्कि ज़्यादा कमज़ोर है। पॉलिटिकल लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं पावर को हासिल करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे तालिबान का मुकाबला हो सकेगा। इससे पहले भी देखो, 2014 में जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे तब भी अशरफ गनी जीते थे, अब्दुल्ला हारे थे, लेकिन तब जॉन कैरी जो उस समय यूएसए के विदेश मंत्री थे, उन्होंने दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन करवा दिया था। उन्होंने कहा था कि अशरफ गनी आप प्रेसिडेंट बन जाइए और अब्दुल्ला जो इलेक्शन हारे हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाइए सरकार में, मतलब उनको भी कुछ ना कुछ पावर मिल जाए ताकि वो विरोध ना करते रहें। 5 सालों तक दोनों के बीच टकराव चलता रहा, और अब जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए ठीक वही सिचुएशन पैदा हो गई है जो 5 साल पहले थी। लास्ट में कंक्लूजन में ये बात कही जाती है, सब अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं कि इलेक्शन जीता जा सके, तालिबान अपना इंटरेस्ट देख रहा है, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा है
कि सभी स्टेक होल्डर्स को एकजुट होने की आवश्यकता है तालिबान की थ्रेट से निपटने में, अदरवाइज अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का रूल इस्टाब्लिश हो सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया अफगानिस्तान की सिचुएशन से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।